सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो हैं, वो कह रहे हैं कुंभ फालतू है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ये आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और मुझे तो लगता है खुद आदरणीय लालू जी को जाना चाहिए कुंभ में और स्नान करना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे उनको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा? ये जो गलती है, ये मेरे ख्याल से गलत स्टेटमेंट है। वैसा दृश्य मैंने देखा नहीं कभी। प्रयागराज का वो जो जगह संगम है, वैसा अनुभव कहीं नहीं मिला मुझे। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और इस मेले में करोड़ों लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। खास करके त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोगों ने डुबकी भी लगाई है और अभी भी अंत समय में जो लोग बच गए हैं वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो लोग जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या जिन्हें दिक्कत हो रही है, उनको लेकर के जाएंगे। 4 से अधिक बसें होगी, कई गाड़ियां होगी। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिन्हा है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। क्या कहेंगे? कुंभ को लेकर के सियासत हो रही है और आप लोग को ले जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए, खुद भी आपने स्नान कर लिया है। इसमें सियासत कुछ नहीं होनी चाहिए। कुंभ 144 साल बाद, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ये समय है और हम लोग को नहाने का मौका मिला है, कुंभ में स्नान लेने का। और मैं खुद गया था कुंभ 27 तारीख को, और वैसा दृश्य मैंने देखा नहीं कभी। पूरे जीवन में नहीं? पूरे जीवन में नहीं देखा। मैं दुनिया बहुत घूमा हूँ, बहुत देखा हूँ, कई देशों में गया हूँ, पर प्रयागराज का वो जो जगह संगम है, वैसा अनुभव कहीं नहीं मिला मुझे। और ये मेरे ख्याल से ये हमारे पूरे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को ऐसा लगा कि जो सक्षम नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम उन कुछ लोगों को, करोड़ों लोग जा रहे हैं उसमें, तो कुछ लोगों को हम लोग जो अपने प्रयास से वहाँ ले जाएं, उनका आने जाने का और रहने का और वापस आने का हम लोग सारे इंतज़ाम करें। सारी सुविधाएं दे रहे, खर्च कर आप ही करेंगे तमाम लोग जो जाएंगे? ये लोग सारे लोग जाएंगे और हम लोग उनकी सुविधा के ऊपर ध्यान देंगे। कितने लोग को ले जा रहे हैं लगभग? मुझे लगता है करीब 150 से 200 लोग होगा। 4 बस है और उसके अलावा बहुत सारे गाड़ी है, तो पूरा एक काफिला यहाँ से जाएगा। एक तरफ विपक्ष के कई लोग जो है वो संगम में स्नान भी किए, लेकिन उन्हीं के सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो हैं, वो कह रहे हैं कुंभ फालतू है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ये आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और मुझे तो लगता है खुद आदरणीय लालू जी को जाना चाहिए कुंभ में और स्नान करना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे उनको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा? ये जो गलती है, ये मेरे ख्याल से गलत स्टेटमेंट है। और करोड़ करोड़ लोग जा रहे हैं, उनकी आस्था के ऊपर ऐसा प्रहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हिंदू या सनातन की आस्था पर ही प्रहार किया जाता है, जबकि अन्य की आस्था पर इस तरह के कमेंट कोई जो विपक्ष के नेता हैं वो नहीं करते हैं? अब इस पर राजनीतिकरण तो अभी इस विषय पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी ये ऐसा मौका है कि हम लोग को 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है। हर एक भारतीय को जाना चाहिए। इस समय राजनीति की बात जितनी कम हो उतनी अच्छी है। नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी नहीं अभी तक त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं, तो क्या नीतीश कुमार से भी आग्रह करेंगे कि आप त्रिवेणी संगम जाकर स्नान करें? मैं तो कहता हूँ हर एक भारतीय को जाना चाहिए। हर एक भारतीय? हर एक भारतीय का, अगर आप भी नहीं गए तो आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा एक्सपीरियंस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ। अद्भुत है, अद्भुत है। और पूरे दुनिया भी घूम लीजिएगा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। अच्छा, कुंभ में जब आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे उस समय क्या सहानुभूति हो रही थी, क्या फीलिंग आ रही थी जब आप डुबकी लगाए, पहली डुबकी लगाए तब? देखिए, पहला है कि वहाँ पानी बहुत ठंडा है, तो आप जब पहली बार जाएंगे तो आपको बहुत ठंडा लगेगा। लेकिन वहाँ कोई बोला कि डुबकी लगाइएगा तो फिर ठंड खत्म हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। तो जैसे पहला डुबकी लगाए उसका ठंड खत्म हो गया, और ऐसा आपको लगेगा जैसे आप भगवान के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, वहाँ कुछ आध्यात्मिक कनेक्शन आपको लगेगा। उन डुबकी लेने के बाद ही समझ में आया, और खुद ही समझ में आएगा। मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आने वाला है। एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी। आप कितना भी जाम में फंसे हो, कितना भी आप किलोमीटर चले, एक डुबकी लगाइएगा उसके बाद आपका सारा थकान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, एक डुबकी लगाइएगा और तमाम जो है थकान समाप्त हो जाएंगे। जो लोग सियासत कर रहे हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं, खास करके राजस्व लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, और जो विपक्ष के लोग स्नान करने गए उनको लेकर के भी कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो वो बोले हैं, अगर वो संगम में डुबकी लगा लेते हैं
तो यह भी एक तरह का आस्था पे चोट पहुंचाना पाप है। उनका यह पाप जो है वो धुल जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर के भी कह रहे हैं कि नीतीश के साथ साथ पूरे हम देशवासियों से कहेंगे कि जो लोग बच गए हैं वो जाकर के डुबकी लगा लें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।